प्रारंभिक युग में मानव गुफाओं में रहता था और शिकार व संग्रह पर निर्भर होकर जीवन यापन करता था। उसका जीवन पूरी तरह प्रकृति की गोद में था। समय के साथ मानव ने कृषि और पशुपालन सीखा, जिससे भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित हुई और जीवन में स्थिरता आई। जो समूह कृषि अपनाने लगे वे स्थायी रूप से बस गए और जो केवल पशुधन पर निर्भर थे वे घुमंतू जीवन जीने लगे। इस प्रकार समाज छोटे छोटे कबीलाई समूहों में विकसित हुआ, जिनमें लगभग 50 से 150 लोग होते थे और सभी आपसी संबंधों से जुड़े होते थे। औजारों के विकास और खनन की शुरुआत से उत्पादन बढ़ा और कृषि अधिशेष उत्पन्न हुआ। इस अधिशेष ने विनिमय और व्यापार को जन्म दिया, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच संपर्क बढ़ा। प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों और अनिश्चितताओं ने मानव को ईश्वर की अवधारणा की ओर मोड़ा। इसी से पूजा पाठ और कर्मकांड करने वाले पुरोहित वर्ग का उदय हुआ। मानव की जिज्ञासा और आध्यात्मिक खोज से ज्ञान, चिंतन और अनुभव का विस्तार हुआ। ऐसे विचारक और विद्वान आगे चलकर आशी और महर्षि कहलाए। नई तकनीकों और औजारों के विकास से कारीगर, किसान, शिल्पकार और श्रमिक वर्ग बना, जिन्हें बाद में शूद्र कहा गया। दूर दराज क्षेत्रों में व्यापार करने वाले लोग व्यापारी वर्ग बने, जिन्हें वैश्य कहा गया। इन्होंने समाज की आर्थिक संरचना को सुदृढ़ किया। इस प्रकार भारतीय समाज और वर्ण व्यवस्था का विकास जन्म से नहीं, बल्कि कर्म और आवश्यकता के आधार पर स्वाभाविक रूप से हुआ।